झाबुआ में विधायक कमलेश्वर डोडिया ने दिया बयान, सरकार और एसडीएम के खिलाफ उठाया सवाल। शिवपुरी में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षक, आपदा राहत तैयारियों की समीक्षा की। सिंगरौली के युवक ने बनाए घर में नकली नोट, यूट्यूब वीडियो से प्रेरणा लेकर बनाए। बालाघाट में नई टेक्नोलॉजी से बना पुल क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में आक्रोश, दी आंदोलन की चेतावनी। देवास की जेल में गणेश उत्सव का आयोजन, जेल स्टाफ मराठी वेशभूषा में आया नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। झाबुआ में खनिज की जमीन बिना ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के दिए जाने का विरोध अब खुलकर सामने आने लगा है। बता दें कि बीएपी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडिया ने भरे मन से केंद्र और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हम ये जमीन जो कि आदिवासियों का हक है, इस पर हम किसी को काबिल नहीं होने देंगे। साथ ही कहा कि यहाँ लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, परंतु सरकार चुपचाप बैठी है। वहीं एसडीएम मेघनगर मुकेश सोनी के सामने कहा कि क्या हमारे ग्राम पंचायत से जमीन के लिए औद्योगिक क्षेत्र के या फिर खदानों के लिए ठहराव प्रस्ताव लिया गया है, जिस पर एसडीएम मेघनगर मुकेश सोनी कुछ जवाब नहीं दे पाए। तमाम आदिवासी लोगों ने यहाँ चिट्ठियाँ दी, ऊपर शासन को लिखी है और यहाँ अधिकारी भी आए थे, अभिभाग अधिकारी आए थे, जिले के अधिकारी भी आए थे। उनसे हमने बातचीत की है, जवाब बहुत गोलमाल मिला है। एनओसी दी गई ऐसा हम लोगों को यहाँ बताया खनिज अधिकारी ने। हमने मौके पर एसडीएम से भी बात की, हमने एसडीएम ने भी गलत जानकारी दी, जो बोले कि एनओसी हुई ही नहीं, जबकि खनिज अधिकारी यहाँ कह कि एनओसी दे दी। हमने जब इनसे प्रक्रिया पूछी एनओसी कैसे दी जाती है, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या आपत्ति वगैरह लगाने, क्या रहता है नियम प्रक्रिया में, और बाइक छोड़कर भागने लगे। साफ साफ है कि बहुत बड़े स्तर पर घपला हुआ है आदिवासियों की जमीन पर अवैध तरीके से खनन के पट्टे देने का। इसका पुरजोर विरोध किया यहाँ के स्थानीय लोगों ने। मैं विधानसभा सदस्य हूँ, आगे भी लड़ूंगा इसे। ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने शिवपुरी में आपदा राहत की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही लगातार हुई बारिश में जिले के विभिन्न इलाकों में हुई क्षति की जानकारी ली। वहीं मंत्री ने सर्वे जल्द कराने और आपदा प्रभावित लोगों को शीघ्र मुआवजा दिया जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंगरौली में विंदनगर पुलिस ने नकली नोटों के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। बता दें कि थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर द्वारा नकली नोटों के खेप पहुंचने की सूचना मिलने पर एक टीम का गठन हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं तलाशी के दौरान उसके पास से कुल 38,400 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं, जिसमें 100, 200 और 500 के नोट शामिल हैं। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने यूट्यूब वीडियो देखकर नकली नोट बनाने का तरीका सीखा था और खुद ही प्रिंटर के माध्यम से नोट तैयार कर रहा था। इसी कतार में उसके पास से एक रंगीन प्रिंटर, लैपटॉप और नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी जब्त किया गया है। आरोपी इसमें एक ही है, चिंटू और दिनेश साकिब, 25 वर्ष का है, पिता अयोध्या साकिब, रहने वाला बनौली फुटार का है। ये जो है घर में ही यूट्यूब से सीख करके लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल करके 100 के, 200 के और 500 के और कुछ 50 के डिनोमिनेशन के नोट्स जो है निकाल के बाजार में छुपाने की कोशिश कर रहा था बच्चों के माध्यम से। लगभग 7-8 दिन पहले ऐसी सूचना मिली तो तत्काल जो है बच्चों के माध्यम से इस तक पहुंचा गया और इसके घर से प्रिंटर, लैपटॉप और साथ में 100 के 110 नोट, 500 के 4 नोट और 200 के 127 टोटल इतने नोट जो है लगभग 39,000 रुपये समथिंग पूरा बजट होता है और उसको जब्त किया गया और साथ में जितने उपकरण इस्तेमाल आने जाने के। बालाघाट में एक नई टेक्नोलॉजी से बना पुल टूट गया है, जिसके बाद पुल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को बारिश में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पुल और सड़क के संबंध में विधायक सहित प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुल का पुनर्निर्माण नहीं होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आने जाने का रास्ता एक ही रास्ता है और हमको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। और ये पुल लगभग 2-3 साल से टूटा हुआ है। इस बार के जो बारिश आया है इसमें इतना खतरनाक बारिश गिरा है, इतना ये पुल ये टूटा है तो हमको आने जाने में दिक्कत होता है। आने जाने के आते जाते समय बच्चों को बहुत परेशानी होती है, बाढ़ आ जाती है। क्या है कि पुल टूट गई है, पुल टूट जाने के कारण से हम लोग को यहाँ प्रतिदिन कोई कार क्रय से आने जाना रहता है तो बड़ी समस्या बनती है। और कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो उन लोग को बड़ी समस्या बनती है कि फिर रास्ता इंतज़ार करना पड़ता है कि बाढ़ कब कम होगी और कब तो हम लोग जाए। इस पुल की शिकायत के बारे में महोदय मैंने विधायक महोदय को भी हमने सूचित की है, लेकिन
ना विधायक महोदय ध्यान दिए, ना ही और कोई भी अन्य जनप्रतिनिधि का। कलेक्टर साहब देवास जेल में गणेश उत्सव के अवसर पर गणपति बप्पा की महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता महाआरती में शामिल हुए। वहीं जेल अधीक्षक ने साफा पहनाकर कलेक्टर का स्वागत किया। साथ ही जेल स्टाफ और सभी बंदियों ने भजनों पर मराठी वेशभूषा में नृत्य किया। बहुत ही अच्छा गणेश का पंडाल यहाँ सजा है और जो परफॉर्मेंसेस हुई हैं यहाँ पर, यकीन नहीं आता कि वो बंदियों के द्वारा एक दिन में तैयार की गई हैं। इसके लिए विशेष रूप से जेलर ऋषि मैडम और जेलर साहब उनको बधाई देना चाहूँगा। हम जब छोटे थे तो बचपन में अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़े हुए हैं, उसमें प्राण जेलर का रोल किया करते थे, वो एक अलग माहौल हुआ करता था। हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ ऋषिका मैडम स्वयं भजन गा रही हैं, सब बंदी इतने अच्छे से कलेक्टर साहब की उपस्थिति में बहुत शानदार रंगारंग यहाँ कार्यक्रम हुआ। गणेश उत्सव के कार्यक्रम में हमारे एक सांस्कृतिक छोटा सा कार्यक्रम था। सर का हमेशा हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है। हम खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं, कहाँ खुशी मिलेगी, कहाँ खुशी मिलेगी, जबकि हमारी संस्कृति में इतने सारे अवसर हैं खुशियों के लिए। तो हमने सोचा क्यों उसे इस तरह से मनाया जाए कि इसकी यादें हमारे साल भर रहें। अगले बरस बब्बा फिर आएंगे तो हम फिर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। और मैं सभी को गणेश उत्सव की बहुत। इस बीच रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में बुरहानपुर प्रशासन ने ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण करवाया था, जिसे पीओएस मशीन में दर्ज नहीं किया गया, जिसकी वजह से पीओएस मशीन में अंतर दिख रहा है। साथ ही इस अंतर के आधार पर उपभोक्ता, दुकानों और संस्था प्रबंधकों को नोटिस जारी कर रहे हैं। जिसके बाद मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कोरोना काल के दौरान ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण के कारण पॉइंट ऑफ सेल मशीन में अंतर और संबंधित दंडात्मक कार्रवाई को रोकने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश सहकारिता कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा जो निर्देश दिए गए हमें कि 13 तारीख को अपने अपने जिला मुख्यालय पे कलेक्टर महोदय को, खाद्य अधिकारी जी को, आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन सौंपा जाए। विगत वर्षों से हम हड़ताल करते चले आ रहे हैं। कोरोना काल में जो पीओएस मशीन में स्टॉक अंतर थे वो आज तक घटाए नहीं गए। विक्रेताओं के खिलाफ में एफआईआर हो रही है, क्योंकि उस टाइम में ऑफलाइन वितरण करने का आदेश जिला स्तर पे दिया गया था। उस संबंध में हम 10 तारीख को महासंघ के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के कार्यालय भी गए थे मिलने। उसके बाद सहकारिता मंत्री जी से मिले। आज हम गोविंद सिंह राजपूत जी के नाम जो खाद्य मंत्री हमारे। ग्वालियर में पार्वती नदी का पानी बढ़ने से पिछले 3 दिन से फंसे 18 ग्रामीणों का सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। बता दें कि सीईओ जिला पंचायत ग्वालियर ने ग्रामीणों का सकुशल रेस्क्यू करने पर सेना का आभार जताया है। वहीं ग्वालियर में बाढ़ के बने हालात के बीच तकरीबन 400 ग्रामीणों को सफल रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें करीबन 200 राहत शिविरों में पनाह दी गई है। साथ ही डूबे क्षेत्र में फंसे ग्रामीणों का सकुशल रेस्क्यू करने वाली टीमों में रेवेन्यू, पंचायत, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जनप्रतिनिधियों के वॉलंटियर और सेना की 2 टुकड़ियां भी शामिल हैं। 9 बजे लगभग हमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त आया था कि पवाया गांव है जो कि चारों तरफ से पानी से घिर चुका है और पार्वती नदी का रुख और रफ्तार काफ़ी ज़्यादा था। तो हम लगभग 9 साढ़े 9 बजे हमने अपना रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया और अभी 12:30-1 बजे तक हमने इसको कंप्लीट किया है। टोटल 15 सिविलियन को हमने पवाया गाँव से रेस्क्यू कर पाए हैं। मेरे हिसाब से उनको 2-3 दिन से ये इसी गांव में फंसे पड़े हुए थे। मेडिकल टीम ने अपना, हमारे साथ आर्मी की जो मेडिकल टीम आई हुई है, उन्होंने उनको इनिशियल फर्स्ट एड एडमिनिस्टर किया है और वो ठीक हैं, अभी सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। हाँ, काफ़ी गांव को खाली करा दिया गया है। जो भी हमने अनाउंसमेंट करवाया वहाँ पे छाना भी है, जो कोई भी अगर वहाँ पे बचा रहा तभी हमने वो कंप्लीट की, इंश्योर किया कि वहाँ पे कोई ना है और उसके बाद ही हम। देखिए, यदि मैं यहाँ की बात करूँ, जैसे मानपुर का डेरा है तो फिर वहाँ से भी वर्तमान में 18 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और यदि मैं पूरे के पूरे ज़िले की बात करूँ तो लगभग 350 से 400 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। और सारे के सारे लोगों को रेस्क्यू करके जो अपने शासकीय बिल्डिंग है, जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, तो फिर इसमें उनको मूलभूत सुविधाएँ, उनके खाने की, उनके पेयजल, स्वास्थ्य की, ये सारी की सारी सुविधाएँ दी गई।
रेस्क्यू में हमारे साथ में जो हमारी लोकल की टीम थी, पंचायत रेवेन्यू की टीम, वो उसके साथ साथ में SDRF, NDRF, और फिर हम लोगों ने जैसा यहाँ पे सिचुएशन कल शाम तक बना था, तो फिर कलेक्टर मैम ने भारतीय सेना को भी यहाँ पे कॉल किया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ का जो पवाया के मानपुर डेरा का जो रेस्क्यू है वो हमारे भारतीय सेना ने कंडक्ट किया है। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जल भराव की स्थिति का जायजा लिया, लेकिन मौके पर संबंधित विभाग के अधिकारी नहीं मिले, जिससे फोन पर ही मंत्री ने नाराजगी जताई। वहीं आनन फानन में अधिकारी पहुंचे, साथ ही मंत्री ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया। ग्वालियर के निजी होटल पर निशाना साधकर 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली चला दी। आपको बता दें कि गोली सीधा होटल के दरवाजे में जा लगी, जिससे दरवाजे में लगा कांच टूट गया और आरोपी मौके पर फरार हो गया। हालांकि इस गोलीकांड में किसी तरह की जनहानि तो नहीं हुई है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर होटल के स्टाफ में अफरा तफरी मच गई। वहीं पूरा मामला CCTV फुटेज में कैद हो गया है। साथ ही गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पड़ाव थाना क्षेत्र में होटल साया के मैनेजर निखिल पटेल द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 3 अज्ञात व्यक्ति जो नकाबपोश थे मोटरसाइकिल पर आए और मारने की नीयत से जो है फायरिंग की, जिससे उनके जो रिसेप्शन के जो ग्लास लगा हुआ था उसमें फायरिंग की गोली लगी, उनकी जान बच गई। उनकी रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया, प्रकरण में विवेचना की जा रही है। CCTV फुटेज में भी देखा गया और वहाँ आसपास के CCTV फुटेज व अन्य टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर जो अज्ञात आरोपी हैं जिनके द्वारा फायरिंग की गई है उनकी तलाश की जा रही है, उनको शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है और उनके द्वारा जो फायर आर्म यूज किया गया वो भी जब्त किया। जबलपुर GRP पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बता दें कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के जेवरातों को चुराकर फरार होने वाली महिला गैंग को GRP पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 1,68,000 रुपए के सोने चांदी के जेवर जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि चारों महिलाएं नागपुर की रहने वाली हैं और यहाँ यात्रियों को ठगती हैं। स्टेशन प्लेटफॉर्म पर आरोपियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। समय समय पर पर्याप्त बल के साथ में सघन चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म 4-5 पर कुछ महिलाएं मिली थी जो संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी, जिन्हें पकड़कर थाना लाकर पूछताछ की गई, जिनने 3-4 मामलों में चोरी करना कबूल किया था और अपने पास में चोरी के सामान उनके द्वारा जो बोरियों में या रखे थे उनको निकाल कर पेश करी। जो प्रकरणों से संबंधित होने पर अलग अलग प्रकरणों में उन्हें जब्त किया गया। खाते गांव के ग्रामीणों ने 2 लोगों को घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान समझकर पीटा। बता दें कि 2 युवक साधु के वेश में घूम रहे थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें रोककर मारपीट शुरू कर दी। युवकों के अनुसार इस दौरान ग्रामीणों ने उनके रोहिंग्या होने के शक के चलते पीट दिया, लेकिन पुलिस की जांच में दोनों साधु का अन्य समुदाय होना नहीं पाया गया है और दोनों ही हिंदू धर्म से संबंधित होकर जोगी समाज के थे। प्रधान आरक्षक महेंद्र सिंह गौतम को भेजा गया था। महेंद्र सिंह गौतम वहाँ पे पहुंचे थे, उनके द्वारा उनके परिवारों को चेक किया गया है। वहाँ डेरा है, 8 से 10 परिवार निवास कर रहे हैं जो कि जोगी समुदाय के हैं। ये जोगी समुदाय उत्तर प्रदेश का है, संजोगी समुदाय, जो कि भिक्षावृत्ति करके जीवन यापन करता है। उस प्रस्तुतिकरण के आधार पे हमने इनका पूरा गांव, इनका पूरा सब चेक किया है। चेक करने के आधार पे ये पाया गया है कि उत्तर प्रदेश अमेठी के रहने वाले हैं। इनके पास से हमें बैंक ऑफ भूटान का 20 रुपए का एक नोट मिला है और साथ में बैंक ऑफ नेपाल का 5 रुपए का एक नोट मिला है, जो कि इन्होंने ऐसा बताया है कि ट्रक वालों से भिक्षा मांगते हुए कई ट्रक वाले इनको दे गए। इसके अतिरिक्त इन्होंने शाहजहाँपुर के जिला चिकित्सालय में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां पर 8 साल बाद एक परिवार में लड़के के जन्म लिया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। साथ ही परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने पैसे न मिलने की वजह से बच्चे का सही से इलाज नहीं किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अब परिजनों की मांग है कि जिला अस्पताल में सालों से जमे डॉक्टर और नर्सिंग कर्मचारियों को रिटायर होना चाहिए, ताकि उनके तानाशाही वाले रवैये पर लगाम लग सके। 12 बजे तक बिल्कुल सही था। होती टाइम तक हमने बोला, उनके हाथ पड़े, उनके पैर पड़े, तब भी हमको बच्चा को बाहर निकाला दिया उनने हमको। आके पूरा उसको कलम काट दिया। प्रसव के लिए जो है भर्ती हुई थी, उसके बाद में उसको यहाँ पर उपस्थित नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा चेकअप किया गया। चेकअप करने के बाद में उचित उपचार भी इसका चल रहा था। कल पिछली रात में उसको
नॉर्मल डिलीवरी हुई, जिसमें उसका बच्चा मृत अवस्था में प्रसव हुआ है उसका। ये इसके ऊपर जो भी परिजन है उन्होंने एक आवेदन लिखित में दिया है। उस लिखित आवेदन के हिसाब से हम पूरा प्रकरण की एक सूक्ष्म परीक्षण करके देखेंगे कि इसमें कोई हमारे अस्पताल लेवल पर नर्सिंग ऑफिसर या डॉक्टर्स के द्वारा। शाहजहाँपुर की एक दुकान में दंदहाड़े बदमाशों ने 12,000 रुपए की चोरी कर ली। वहीं इस मामले में दुकान मालिक गफ्फार खान ने बताया कि जब दुकान का शटर गिराकर नमाज पढ़ने के लिए बाहर गए थे, इसी बीच अज्ञात बदमाशों ने दुकान का शटर खोलकर गले में रखे 12,000 रुपए चोरी कर लिए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मैं नमाज पढ़ने गया था, वो नमाज पढ़ के जब मैं लौटा 2 बजे करीब, तो मेरा गला टूटा मिला। वो रुपये निकले, उसमें 12,000 रुपये थे, उसमें कैश और चिल्लर थी, उसमें कुछ 1,000 रुपये की। वो सब रिपोर्ट निकाल के ले गया। उसके बाद मैं थाने पे एप्लीकेशन देने गया। मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।